सालों बाद अंजलि के होश आते ही और धीरे धीरे ठीक होते ही अंजलि ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। सीरियल आरती एडवोकेट अंजलि अवस्थी में जब अंजलि की बेटी आरती एक मासूम लड़की की इज्जत बचाकर उसे अपने घर लेकर आती है, तब इतिहास जैसे खुद को दोहरा रहा होता है। क्योंकि सालों पहले अंजलि ने भी ठीक ऐसी ही हालत में पद्मा की इज्जत बचाई थी और उसे अपने घर में पनाह दी थी। यह सब देखकर आरती के नाना नानी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में भरकर वह आरती से कह देते हैं, हमारे घर में अब कोई और मुसीबत नहीं चाहिए। इस लड़की को तुरंत इसके घर भेज दो। हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं। ये तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर देगी। अंजलि को भी ऐसी ही अच्छाई ने बर्बादी दी थी। अब तुम वही गलती मत करो। लेकिन आरती अपने फैसले पर अडिग रहती है। वह अपनी माँ अंजलि की तरफ देखती है और उसकी आंखों से इशारा पाती है। अंजलि की आंखों में वही करुणा और साहस चमक रहा होता है। उसी इशारे से हिम्मत पाकर आरती सबके सामने कहती है, ये लड़की अब यहीं रहेगी, मैं इसकी मदद करूंगी। माँ ने भी हमेशा यही सिखाया है कि जो पीड़ित हो उसे अकेला मत छोड़ो। इसके बाद आरती उस लड़की की मदद करने लगती है। साथ ही वह अपनी माँ की हालत भी धीरे धीरे सुधारने की पूरी कोशिश करती है। वह अंजलि की मालिश करती है, उनके पैर हिलाने में मदद करती है और घंटों उनके पास बैठी रहती है। आरती का प्यार और देखभाल देखकर अंजलि का दिल भर आता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। कुछ दिन बाद आरती यह देखकर चौंक जाती है कि अंजलि ने खुद से अपने हाथ पैर हिलाने शुरू कर दिए हैं। और फिर एक दिन वो चमत्कारी पल आ ही जाता है। अंजलि अपनी व्हील चेयर से धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है। सबकी सांसें थम जाती हैं। आरती दौड़कर उनकी ओर जाती है। अंजलि कांपते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। सभी लोग उसे सहारा देकर खड़े रहने में मदद करते हैं। आरती की आंखें खुशी से भर जाती हैं। वह फूट फूट कर रोती है, माँ आप फिर से चल सकती हैं। हालांकि अंजलि के मुंह से अभी भी कोई शब्द नहीं निकलता। उसकी आवाज अब तक वापस नहीं आई। लेकिन आरती को यकीन हो जाता है कि अगर उसकी माँ चल सकती है तो जल्द ही वह बोल भी पाएगी। अब सवाल ये है, क्या अंजलि की आवाज लौटेगी? क्या वह फिर से अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई खुद अपनी आवाज से लड़ पाएगी? आगे क्या होता है यह देखना बिल्कुल न भूलें।